राहु, केतु और शनि ये तीन ऐसे ग्रह हैं जिनसे छुटकारा पाना हर व्यक्ति चाहता है। पर इनसे छुटकारा नहीं, बल्कि इनको खुश किया जाता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए आप बहुत सारे उपाय करते होंगे, पर इनको खुश करने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? घर में बहुत सी चींटियां आप लोगों को अक्सर दिख जाती हैं। घर के आसपास भी चींटियां होती हैं, पेड़ पौधों के नीचे भी कई चींटियां होती हैं। ये चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जिस घर में चींटियां आपको दिखें, उस घर में ये उपाय अवश्य करने चाहिए जो मैं आपको बताऊंगी। इससे नौकरी में संबंधित बाधाएं दूर होती हैं, घर परिवार में सुख बना रहता है, शांति बनी रहती है। क्योंकि इनके उपाय करके आप राहु, केतु और शनि तीन तीन ग्रहों को इकट्ठा ही शांत कर सकते हैं। चींटियां जब आपको घर में दिखें तो ये उपाय आपको घर से बाहर करना है, जो मैं आपको बताऊंगी। आपने क्या करना है? सबसे पहले एक नारियल लेना है। ये नारियल आपको सूखा लेना है। आपको किसी भी पंसारी की दुकान से सूखा नारियल मिल जाएगा, जिसको गोला भी बोला जाता है। ये नारियल लेकर इसको ऊपर से काट लें। अब इस नारियल में आपने शक्कर भरनी है। आप इसमें चीनी भी भर सकते हैं, पर शक्कर भरें तो ज़्यादा अच्छा है। शक्कर भरकर इस नारियल के ऊपर वही ढक्कन लगा दें जो आपने काटा है। अब इसे एक पेड़ के पास चले जाएं। अगर वो पेड़ किसी मंदिर के पास हो तो बहुत ही अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। इसलिए कोई ऐसा पेड़ ढूंढें जो मंदिर के पास हो। अगर वो पीपल का पेड़ है और उसके नीचे चींटियां हैं तो इसके प्रभाव और भी बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने इस कार्य को करना है। एक नारियल के गोले में आपने चीनी या शक्कर भरनी है और उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे जो मंदिर के पास हो आपने उसे दबा देना है। कुछ ही दिनों में जब चींटियां उस पूरी शक्कर को खा लेंगी, आपको इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में कोई भी समस्या है, राहु, केतु, शनि आपके घर के किसी भी सदस्य को परेशान करते हैं, तब भी ये कार्य आपको लाभ देगा। नौकरी की समस्याएं हैं, तब भी ये कार्य आपको फायदा देगा। और इसके साथ साथ कैसे भी आपको धन की कमी से संबंधित समस्याएं हैं, उसमें भी ये कार्य आपको लाभ देगा। तो एक ही कार्य से आप कितने फायदे ले सकते हैं। चींटियों को बहुत ही शुभ और सौभाग्य माना जाता है, इसलिए चींटियों को आप उपाय से शांत कर सकते हैं। उनके द्वारा आप तीन तीन ग्रहों को शांत कर सकते हैं और चींटियों को खाना खिलाकर आप नौकरी से संबंधित और सुख से संबंधित सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको चींटियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि घर में बहुत चींटियां हैं, ये क्यों आती हैं, क्या इसका कारण है, इसके पीछे ज्योतिषीय उपाय क्या करने चाहिए। तो आपको चींटियों को हमेशा पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से ही देखना चाहिए। इसके द्वारा आपकी बाधाएं ही दूर होंगी। चींटियां कोई भी नकारात्मक प्रभाव घर में नहीं छोड़ती हैं, बल्कि इसको आप अगर खाना खिलाएं तो इससे पॉजिटिविटी घर में बनी रहती है और आपके सामने आने वाली दिक्कतें सब दूर हो जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन घरों में चींटियां आती हैं, लोग उनको मार देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही निमंत्रण देते हैं। कभी भी उन्हें मारना नहीं चाहिए। आटा या हल्दी डालने से वो भाग जाती हैं। रूटीन में भी चींटियों को आटा डालने से आने वाले संकटों से आप बच सकते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी मारे नहीं। शनि संबंधित ग्रह दोष चल रहे हों तो भुने हुए आटे में चीनी डालकर चींटियों को डाली जा सकती है। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी समय में झुंड में चींटियां दिखाई देती हैं चढ़ते या उतरते हुए, तो ध्यान से देखने पर यह मालूम होता है कि वो छोटे छोटे अंडे लेकर किसी चीज़ पर जा रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने उठाई होती हैं। तो ये एक बहुत ही पुराना तरीका है। ये दृश्य जब आप देखते हो तो ऐसा माना जाता है कि बारिश होने वाली है। तो इस प्रकार से कई ऐसे सिंबल्स हैं, कई ऐसे निशानियां हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि कब बारिश होगी, कब धूप आएगी और कब मौसम बदलेगा। हमारी प्रकृति में ऐसे बहुत से साइंस हैं, बहुत सी ऐसे निशान हैं, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे जाना जा सकता है। इस प्रकार से प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है, तो आपको भी इस संपूर्ण प्रकृति को हिलाना नहीं चाहिए और किसी भी तरह से इन चींटियों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको परेशान करते हैं तो आप राहु, केतु और शनि के बुरे प्रभावों से कभी भी खुद को मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा प्रकृति को बचाकर रखने की कोशिश करें और चींटियों को खाना अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके बहुत से ग्रह शांत होंगे
और आपको कभी भी किसी भी तरह के कष्ट नहीं आएंगे, जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अगर कष्ट आएंगे भी तो पास से छूकर निकल जाएंगे। तो इस तरह से जब आप प्रकृति के साथ मेलजोल बढ़ाते हैं तो प्रकृति भी आपके साथ मेलजोल बढ़ाती है और इसके साथ साथ ज्योतिषीय उपाय भी हो जाते हैं और आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं उनको आप खुद ही दूर कर देते हो। आप जाने अनजाने में ही सही अपनी दिक्कतों को खुद ही दूर करते चले जाते हो, जिससे आपके ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं और आपका जीवन भी सुखद हो जाता है। तो इस प्रकार से आप भी इन चींटियों को खाना अवश्य खिलाएं। आपके लिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।